स्वागत है आपका विकाना क्लासेज में। हम प्रश्नावली कर रहे थे समय और कार्य, और जिसमें हम लगभग जो है वो प्रश्न कर चुके हैं। आपके 26 प्रश्न तक कर चुके हैं। आज 27 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बेहतरीन जो प्रश्न है, जो परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो रहे हैं। कार्य कुशलता से संबंधित प्रश्न है जो आपके किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जो है वो बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ आपके सामने करूंगा। विद इन एक लाइन के अंदर अंदर आप इसका आंसर मैं शो करके आपको दिखाऊंगा। आराम से समझना दोस्तों, और प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं पूरी बुक का सॉल्यूशन डालूंगा। मैं बस आपसे यही चाहते हैं कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इससे अलावा जो पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपको जो है वो आपके प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त न लगाते हुए प्रश्न संख्या 27 से शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या। प्रश्न है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। तो ए और बी, ये है ए, ये है बी। क्या लिखा हुआ इसने? ये लिखा हुआ है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगना, ए दुगना है बी से, बस ठीक है। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है कि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। यही तो लिखा है ना, देखो ए और बी दोनों मिल गए, मिलने के बाद 12 दिन में काम किया। आगे क्या कह रहा है कि अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा। बस यही तो चीज़ आपसे पूछी। ए और बी मिलकर 12 दिन में, अकेला बी कितने में करेगा? ए और बी 2 और 1 कितना हो गया? 3 इंटू 12, नीचे बी कितना है? 1, 12 36 आंसर। बताओ, मज़ा आया? नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिए। बस एक एक लाइन में आंसर आएगा, 2 लाइन तो होगी नहीं, आप देखते जाओ बस। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी और बी की कार्य कुशलता सी से दुगनी। अब देखो, ए बी से दुगना, बी सी से दुगना, तो सबसे हल्का कौन पढ़ रहा है? सी पढ़ रहा है। क्यों? देखो, बी सी से दुगना, बताओ बी सी से दुगना हुआ या नहीं हुआ? सी से दुगना बी और बी से दुगना ए, यही तो लिखा है। वापस से देख लो चाहे प्रश्न, आप यही बात लिखी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये लिख रहा है कि ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी, बी की कार्य कुशलता सी से दुगनी। ये लो, ये इसका डबल, ये इसका डबल, यही लिखा है प्रश्न में। अब आगे क्या लिखा है? ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाएं तो 4 दिन में काम आपको पूरा ख़त्म करके दे देंगे। फिर आपसे क्या पूछा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। मान धर दो ए और बी कितना है? 4 और 2 6 इंटू 4, सी कितना है? 1, 6 चौके 24, खत्म। आगे आंसर। मज़ा आ रहा है? इसके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस, एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए आप। प्रश्न संख्या 29। ये आपसे क्या कह रहा है कि 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये जी 10 है, P फॉर पुरुष, काम करते हैं 12 दिन में। आगे लिखा है कि 10 स्त्रियां इसी काम को 6 दिन में करती है। 10 S फॉर स्त्रियां, और काम कितने दिन में करती है? 10 दिन में। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करें, कितने दिन में करें। यहाँ से देखिए 12 और 10, यहाँ देखो दोनों संख्या बराबर, इसे काट दो। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये संख्या दी थी। यहाँ पे अलग अलग दी होती तब एक बात होती, इनको रेशियो से इक्वल करना पड़ता। हालांकि वो क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों सेम है, फ्री करो। अब क्या है? 10 और 12 सीधा लोगे तुम लोग, 1/10 1/12, सीधा एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा। ये लो 12 5 60, 10 6 60, 11/60, 11/60 इसका आ गया। और उसके बाद में जो है वो स्त्रियाँ इस काम को 6 दिन, ओह सॉरी मैंने ये गलत करा दिया कि 10 स्त्रियाँ इसे काम को 6 दिन में करती है। यहाँ पे 6 करना था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 2 और 1 3/12, 4 आ गया। क्लियर बात आ गई समझ में? मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30। कार्य कुशलता बी से दुगनी है और बी किसी कार्य को ए से 10 दिन अधिक समय लेता है। ए की बी से दुगनी है, यही तो लिखा है ना। ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी नहीं तिगुनी, और वो जो है वो इसे 20 दिन अधिक समय लेता है। ए से बी 20 दिन अधिक समय लेता है। अब बताओ, अधिक लेना और कम लेना ये अंतर को रिप्रेजेंट करता है। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे 10 मिनट अधिक काम करता हूँ
और आपको कि मेरे पास आपसे 20 रुपये अधिक है, तो यानी कि हमारे दोनों का जो अधिक और कम है ना, डिफरेंस को दर्शाता है। तो बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, आपको कि यहाँ डिफरेंस 2 है और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, एक्चुअल में डिफरेंस है 20। कटा कितना आया, 10 आ गया। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है ये, अब देखिए ये 10 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 से कम 10, 1 से गुणा कर दो, जो आंसर आया ना यहाँ से कटने के बाद, 10 से कम 10, 10 तिया 30। ये क्या आया, ए और बी। याद रखो ए और बी की कार्यकुशलता है ये, ए और बी की क्या है, कार्यकुशलता। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्यकुशलता का अनुपात और दिनों के अनुपात से उल्टा होता है। तो कार्यकुशलता ये है, तो दिन का अनुपात क्या होगा, दिन का अनुपात होगा 10 और 30। हमसे क्या पूछा था इसने, हमसे पूछा था कि बता दो ए कितने दिन में करेगा, ए 10 दिन में करेगा। बात आगे समझे बच्चे, यहाँ लाने के बाद गलती कर जाते हैं। तो भी याद रखो कि कार्यकुशलता जो है वो दिनों से अपोजिट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है, यानी ये 100 है तो ये 80 है। ये हो गया ना, 20% कम है। कौन कम है, ए कम है, तो ये हो गया। ये इसको काटो तो काट दो, नहीं काटो तो तुम्हारी मर्जी। चलो काट दो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। आगे इसने आपसे क्या कहा, यदि बी इसे 16 दिन में कर सकता है तो बताओ ए इसे कितने दिन में करेगा। आपसे क्या कह रहा है कि बी है ना, बी इसे 16 दिन में करता है तो ए इसे कितने दिन में करेगा। देखो बी का मान कितना है, 5 × 16, ए का कितना है 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। बात आ गई समझ में, मज़ा आ रहा है बिल्कुल पक्का। बस सिंपल आप रखो मान और सीधा आंसर आएगा। कोई दिक्कत आ रही है दोबारा समझना है, थोड़ा सा वीडियो को बैक लो, वापस से क्वेश्चन को देख लो, टेंशन मत रखो। आप एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा मैं। अगला आपका आता है अल्टरनेट डे, यानी बारी बारी से काम करना। स्क्रीन पे आपके प्रश्न ऐसे ज़रूर देखो। प्रश्न संख्या है आपके सामने 32। इसे मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहला बिल्कुल सिंपल से, दूसरा इससे थोड़ा सा और शॉर्ट मेथड दूँ। दोनों आप आराम से समझो। पहला है कि सीता और गीता किसी काम को 15 और 20 दिन में करती है। ये लो 15, ये लो 20। एक है सीता, एक है गीता। लघुत्तम आया 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। सीता एंड गीता, ये हटाओ। बात आ गई समझ में। अब ये कर रहे हैं कि दोनों को बारी बारी से काम कराओ और सीता से कराओ। काम कब शुरू होगा, खत्म कब होगा। तो भाई पहले एक दिन ये काम किया 4, फिर किया 3, फिर किया 4, फिर किया 3, ऐसे 60 लेके जाना। एक तरीका तो ये है 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 56, 4 60 हो गया। इस तरीके से आप कराओगे जहाँ तक 60 हो जाए वहाँ तक गिन लो। अब दिन गिनो कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक तरीका तो ये है। ये उन बच्चों के लिए है जो शॉर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसे कर लोगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। इसके अलावा एक और इसका तरीका है, बताऊँ। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अब आपको काम तो कराने हैं पूरे 60। आप क्या करो, इसके आसपास आ जाओ। आपने ये देखा कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है। इस 7 के जो है वो मल्टीपल पे चलो, 7 के गुणांक पे आ जाओ, तो आप आएगा 56 आएगा। यानी 56 काम कितने दिन में हुआ। तो ये देखो कितना हुआ, 8 गुणे में, 7 तो 8 56, 8 गुणे में। तो इसका 8 गुणा कितना हो गया, 16। मैं ये कह सकता हूँ ना कि 16 दिन में 56 काम हुआ। इसके गुणांक देखा मैंने, 8 टाइम इसका, यानी 16 दिन में 56 काम हुआ। अब 17वें दिन आपको पता है वापस से 4 की बारी आएगी, तो 17वें दिन आप देख लो 56 + 4 60। समझ में आ गया। ये शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। चलो ये नहीं भी समझ में आ रहा तो वो वाला तो समझ में आ ही रहा है आपके। और फिर इसको दोबारा समझना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वापस से देख लो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपके आता है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में लिखा है ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में करते हैं। तो आप इसे लघुत्तम लीजिए। 12 और 18 का लघुत्तम कितना, 36। 12 × 36, 18 दूनी 36। ठीक है। और ये है ए, ये है बी। बारी बारी से काम कराओ और पूरा काम कराना है। एक बार सिंपल तरीके से, फिर शॉर्ट में जाते हैं। अब देखो
पहले दिन गया 3, फिर गया 2, फिर गया 3, फिर गया 2, फिर गया 3, फिर गया 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30 और 3 33 और 2 35। यहाँ तक 35 काम हो गया। अब देखो काम कितना बचा। अब बारी तो हिसाब से 3 की है, लेकिन आपको काम जो करना है ना, आपको जो काम करना है वो खाली एक और काम करना है। 35 काम हो चुका है, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करके देता होगा। आपको पता है घर पे कोई मजदूर आपने लगाए होंगे, ज़्यादा कोई करके देता है क्या? ज़्यादा कोई नहीं देता, जितने होता है उतना ही करता है। तो 35 है, आपको काम सिर्फ एक करना है, 36। लेकिन बारी किसकी थी? बारी तो 3 वाले की थी। बस इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सही 1/3 दिन। बस बिल्कुल आसान। यहाँ पे मैंने क्या किया, 35 के बाद 36 एक काम बचा। बारी 3 की थी, नीचे 3 लिख दिया बस। अगर 2 की होती तो मैं 2 लिख देता। अब इसका एक और शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका आपका ये है कि आपने ये देखा कि भाई 2 दिन में कितना काम हुआ। आप कहोगे 2 दिन में 5 हुआ। इसके गुणांक में चलते हैं, 35 पर आ जाते हैं। कितना गुना हुआ? 7 गुना। 7 गुना 35 में हुआ, तो यहाँ से 7 गुना कितना हुआ? 14 दिन। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 14 दिन में 35 काम हो गए। अब 14 दिन हो चुके, अब काम कितना बचा? एक। बारी किसकी है? 3 वाले की, 1/3, तो 14 से 1/3। इट्स क्लियर? बस यही था, सिंपल सा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 आप देखिए। प्रश्न संख्या 34 में लिखा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में करता है। तो ए जो है वो 18, बी 12 लघुत्तम आपने लिया, तो वही लघुत्तम आपका है 36। और ए जो है वो 18 दिन में, बी 18 दूनी 36, 12 तिया 36, यही रहा। दोनों ने मिलकर काम किया। अब ये नहीं पता कि मिलकर काम कितने दिन किया। दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन अब ये नहीं ध्यान पड़ रहा कि मिलकर काम कितने दिन किया। लेकिन इतना पता है कि बी जो है ना, लास्ट के 3 दिन भाग गया। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये काम पूरा करके आए, और यहाँ जो 3 दिन बचे ना, 3 डे, यहाँ पे जो 3 दिन है वहाँ पे बी भाग गया, और यहाँ पे ए और बी जो थे वो दोनों उपस्थित थे। यहाँ पे ए और बी दोनों उपस्थित थे, और यहाँ बी भाग गया, मतलब लास्ट के 3 दिन ए ने काम किया। बात आ रही समझ में? लास्ट के 3 दिन में इसने क्या कहा? अंतिम 3 दिनों में बी छोड़ के चल गया, मतलब ए को तो लास्ट के 3 दिन काम करने पड़ेंगे। तो ए एक दिन में 2 करता है, तो कितने काम कर लिए? 6 काम कर लिए। टोटल काम कितने हैं? टोटल काम है आपके 36। तो पीछे यहाँ 30 काम हुआ होगा, और यहाँ तक तो दोनों की पार्टनरशिप थी, ए और बी दोनों कर रहे थे। तो यानी कि 6 दिन पहले काम हुआ है और 3 दिन बाद में काम हुआ। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? आपने प्रश्न पूछा कि काम खत्म होने में कितने दिन लगे। तो देखो यहाँ कितने दिन लगे? 6 दिन, और यहाँ कितने दिन लगे? 3 दिन। तो टोटल लगा 6 + 3 9 दिन। बात आई समझ में? दूसरा एक और तरीका इसका समझने का है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको तो ये पता है कि स्टार्टिंग में 7 में थे, कितने दिन किया ये नहीं पता। तो भाई स्टार्टिंग में कितना है? 5। अब ये x दिन काम किया होगा। उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट के 3 दिन ए काम करता है, लास्ट के 3 दिन ए काम करता है, और इस तरीके से 36 काम हो जाता है। तो यहाँ आप देखो कितना है? 5x बराबर कितना बचा? ये 3 दूनी 6, 6 पक्षांतरण होके जाएगा 30, तो यानी कि 6 दिन। तो यहाँ 6 दिन, यहाँ 3 दिन, तो 9 दिन आ गया। ऐसे भी करके इसका आंसर निकाला जा सकता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आप देखिए। प्रश्न संख्या जो है वो 35, ये SSC में आया हुआ है 2008 के पेपर में। प्रश्न संख्या 35, आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं इसको। इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि गंगा सरस्वती किसी खेत की कटाई को 8 व 12 घंटे में करती है। लघुत्तम ले लें आप 12 और 8 का। आप वही एलसीएम ले सकते थे, डायरेक्ट इतनी लंबी चौड़ी काम करना ही नहीं है। एलसीएम आप ले लें 24 सीधा। तो सीधा 24 अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, यहाँ से भी आ सकता था। वो लेते तो भी आता था, लेकिन इससे ज़्यादा इजी रहेगा। अब ये कह रहा है कि सवेरे 9 बजे इन्होंने खेत की कटाई शुरू की, बज रहे हैं 9। अब बताओ 24 काम आपको करना है। पहले किया 3, फिर किया 2, फिर किया 3, फिर किया 2, फिर किया 3, कितना हो गया देखो? 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 और 3 23। अब कितना काम बचा?
1 24। बारी किसकी है? 2 वाले की। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1/2, यानी कितने लगा? 9.5 घंटे लगे। तो 9.5 घंटे आपको लगे। काम कब शुरू किया था? 9 बजे। कितने बजे होगा? तो 9 बजे से 9:30 बजे, यानी कि 18:30 बजे। अब तो 18:30 कब बजते हैं? शाम को 6 बजे। तो शाम को 6:30 पे, शाम को 6:30 पे इन्होंने पूरा काम कर लिया। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सेशन में मैं बाकी प्रश्न को लेके आऊँगा। प्लीज़ इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।